हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, एक जो पब्लिक नोटिस आया है 26 सितंबर को, उसके बारे में बात करनी है। एक्चुअली में जो 29 सितंबर को एग्ज़ाम है, ठीक है ना, 29 सितंबर को यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है, उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, ठीक है। जो कॉमर्स का बेसिकली एग्ज़ाम था, उसके और कोई अलग भी अगर आपका 29 का शेड्यूल में है तो उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। लेकिन इसमें एक बात और नीचे आपने देखी होगी फ्रेंड्स, वो क्या लिखी हुई है देखो। इन केस ऑफ कैंडिडेट who have opted for commerce subject, the admit card indicating detail of their center will be released later as their exam have been scheduled after 30 September. Such candidate will find this in the column of name of exam center in their admit card. तो एक्चुअली में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका फ़ोन आ रहा है या जो डिस्टर्ब हैं कि भी मेरे एडमिट कार्ड पे सेंटर का पता नहीं लग रहा कहाँ है क्या है। तो उसका एग्ज़ाम है वो 30 सितंबर के बाद होगा, ये लिखा हुआ है देखो। आफ्टर 30 सितंबर होगा। ये कब होगा ये नहीं बताया है, आफ्टर 30 सितंबर होगा। और जिनका एग्ज़ाम सेंटर दिखा रहा है और सब कुछ है और डेट वगैरह आ चुकी है, उनका 29 सितंबर को ही होगा। ये बेसिकली इस नोटिफिकेशन में बताई गई हैं बातें। और फ्रेंड्स, ये कहीं न कहीं तो डिस्टर्बिंग है ना? तो एनटीए से मैं रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम लोग, तो और कुछ नहीं कर सकते भई। कि एक रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को प्लीज़ थोड़ा-सा क्लियरिफ़ाई कर दें, थोड़ा क्लियर कर दें कि क्या चीज़ें हो रही हैं ये, है ना? अभी कहीं न कहीं कोई स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है वो डिस्टर्ब तो हो ही रहा है ना, कि उसका 29 को सबने सोचा कि कॉमर्स का एग्ज़ाम देंगे और उसको 26 को पता चल रहा है रात को कि जो आपका एग्ज़ाम है वो कुछ के सेंटर नहीं आ रहा। हो सकता है कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं या कुछ भी हो सकता है, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तभी ये सब चीज़ें हो रही है। लेकिन कहीं न कहीं इन्फॉर्मेशन एक प्रॉपर टाइम में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब ये लिख के छोड़ दिया कि 30 सितंबर के बाद है ये एग्ज़ाम, ये कब है, क्या होगा, इसके पीछे क्या रीज़न रहा है, क्या कारण रहा है? आई थिंक ये थोड़ा-सा क्लियर करना चाहिए। किसी भी माध्यम से एक जो ऑथराइज़्ड पर्सन है वो प्लीज़ इस चीज़ को क्लियर कर दें। और स्टूडेंट से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट से कि आप लोग अपना चित्त शांत रखें, जो अपना मूल मंत्र है उसको दिमाग में रखें। पढ़ाई किसी भी लेवल पे आके डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और ये सबसे बड़ी टाइम है, आपकी परीक्षा की घड़ी है ये, कि किसी का अगर अब आगे पीछे हो रहा है, इस तरह से नहीं हो रहा है, तो आपके माइंड को रिलैक्स रखना है, अपना चित्त शांत रखना है। यही टाइम है जो आपके सिलेक्शन को निर्धारण करेगा, और कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या होगा। इस टाइम अपने आप को थोड़ा-सा मजबूती से पेश करना है। मजबूती से पेश का मतलब माइंड की स्टेबिलिटी को गड़बड़ नहीं होने देना है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर एक बार स्टेबिलिटी गड़बड़ हो गई और इन दूसरे किन्हीं चक्करों में आ गए कि ये क्या हो रहा है, यूँ हो रहा है, ठीक है, ये कहीं न कहीं डिस्टर्बिंग है, लेकिन अपने आप को थोड़ा-सा कंट्रोल्ड वे में ही रखते हुए और एग्ज़ाम की तरफ कॉन्संट्रेट रखना है, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है और एनटीए से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चीज़ों को थोड़ा-सा क्लियर कर दें बेहतर तरीके से, कि ऐसा-ऐसा होगा। थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी दे दी जाए तो स्टूडेंट्स भी तैयार हो जाएँ। हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस रिक्वेस्ट को प्लीज़ अगर पहुँचाया जा सकता है, सुनाया जा सकता है, तो सुन लीजिए और एक सॉल्यूशन प्रॉपर दे दीजिए। और अब सभी स्टूडेंट्स को ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ टेंशन ना लें, चित्त को शांत रखें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। सब बेहतर है, सब बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा होगा। फ्रस्ट्रेट मत होएँ, आराम से रिलैक्स होके एग्ज़ाम की तैयारी करें और जिनका एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम देने जाएँ। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।